नमस्कार, मैं हूं श्वेता। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 8 अगस्त, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। 7 अगस्त से शुरू हुआ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एलएलबी का एडमिशन। 10वीं की परीक्षा में अब सिर्फ 2 दिन होगी गैप। पटना निबंधन कार्यालय में पैन गड़बड़ी पर आयकर सख्त। स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में बनेगी वाटरप्रूफ दर्शक दीर्घा। रिटायरमेंट पर चुप, लेकिन सीएसके के लिए जताया प्यार। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 21 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। बैंक ऑफ बड़ौदा में 417 पदों पर भर्ती शुरू। बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैनेजर, एग्रीकल्चर ऑफिसर और एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर समेत 417 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 6 अगस्त 2025 से शुरू हो गए हैं और अंतिम तिथि 26 अगस्त 2025 से। आवेदन bankofbaroda.in पर किया जा सकता है। पात्रता के अनुसार ग्रेजुएट या कृषि से संबंधित 4 वर्षीय डिग्री धारक आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 24 से 42 वर्ष तक पदानुसार निर्धारित है। आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए और SC/ST महिला उम्मीदवारों के लिए 175 है। इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर के पूरा नोटिफिकेशन पढ़े और आवेदन प्रक्रिया पूरी करे। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एलएलबी एडमिशन शुरू। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में BA LLB के 5 वर्षीय कोर्स और LLB के 3 वर्षीय कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन 7 अगस्त से शुरू हो गए हैं। अंतिम तिथि 18 अगस्त है, जबकि एप्लीकेशन में सुधार 19 अगस्त तक किया जा सकता है। मेरिट लिस्ट 21 अगस्त को जारी होगी और नामांकन 25 अगस्त तक होगा। जनरल BC1 और BC2 के लिए फीस 1500, जबकि SC/ST के लिए 1000 है। मेरिट लिस्ट आरक्षण और प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगा। BA LLB के लिए इंटर और LLB के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। न्यूनतम अंकों की पात्रता श्रेणीवार निर्धारित है। अब शिक्षकों को मिलेंगे 3 जिलों के विकल्प। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर के आ रही समस्याओं की समीक्षा के लिए निर्देश शिक्षा विभाग को दिए गए हैं। शिक्षकों से 3 जिलों का विकल्प लिया जाएगा और उन्हीं में पदस्थापन किया जाएगा। जिला स्तर पर पदस्थापन संबंधित निर्णय समिति द्वारा होगा, ताकि उन्हें इच्छित प्रखंड या उसके पास नियुक्त किया जा सके। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से अपील की है कि वे चिंतित ना हो और बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित रहें। 10वीं की परीक्षा में अब सिर्फ 2 दिन होगी गैप। CBSE ने 2025-26 सत्र के लिए 10वीं बोर्ड परीक्षा 2 बार आयोजित करने का फैसला किया है। पहली परीक्षा फरवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी, जिसमें छात्रों को विषयों के बीच केवल 2 दिन का गैप मिलेगा। पहले यह गैप 3 से 4 दिन का होता था। वहीं परीक्षा 20 दिनों में समाप्त हो जाएगी और रिजल्ट अप्रैल से पहले या दूसरे सप्ताह तक जारी होगा। दूसरी परीक्षा मई में होगी, जिसमें छात्र 3 विषय चुनकर परीक्षा दे सकेंगे। पहली परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। वहीं 12वीं की परीक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पटना निबंधन कार्यालय में पैन गड़बड़ी पर आयकर सख्त। पटना निबंधन कार्यालय में 30 लाख रुपए से अधिक मूल्य की जमीन की रजिस्ट्री के मामले में पैन नंबर की अनिवार्यता के नियम का पालन नहीं होने पर आयकर विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। आयकर अधिकारियों ने पटना कार्यालय में सर्वे किया, जिसमें 2021 से 22 और 2023 से 24 के बीच की रजिस्ट्री के दस्तावेजों की जांच की गई है। कई मामलों में पैन नंबर या फिर फॉर्म 60 की जानकारी अधूरी या गायब पाई गई है। आयकर विभाग ने दस्तावेज जब्त कर विस्तृत जांच शुरू की है और संबंधित खरीदारों के आय स्रोत बताने के लिए नोटिस दिए जा सकते हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में अब मिलेगा बच्चों का दूध। अब लंबी दूरी की ट्रेनों में बच्चों के दूध की किल्लत नहीं होगी, क्योंकि IRCTC ने पेंट्री कार वाली ट्रेनों में मिल्क बैंक शुरू करने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य छोटे बच्चों के पोषण को सुनिश्चित करना है। भागलपुर से दिल्ली, जम्मू तवी और बेंगलुरु एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में यह सुविधा लागू की जा सकती है। मिल्क बैंक में विशेष रेफ्रिजरेटर और वार्मर लगाए जाएंगे, ताकि दूध सुरक्षित तापमान पर उपलब्ध रहे। योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी और सफलता के बाद सभी लंबी दूरी की ट्रेनों में लागू की जाएगी। पटना से सर्वाधिक 82 अपराधियों की संपत्ति जब्ती प्रस्ताव। बिहार में अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू हो गई है। राज्य भर में 1300 अपराधियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें पटना से सबसे ज्यादा 82 प्रस्ताव आए हैं। अब तक 279 मामलों में प्रस्ताव कोर्ट भेजे गए हैं, जिनमें किशनगंज और नवादा के अपराधियों के संपत्तियों की जब्ती के आदेश जारी हो चुके हैं। वहीं नवादा के बालू माफिया अजय कुमार सहित अन्य जिलों के जैसे कि गया, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, सिवान, रोहतास, भागलपुर, दरभंगा आदि में भी कार्रवाई जारी है। यह कदम अपराध पर नियंत्रण और अवैध संपत्ति के विरुद्ध सख्ती का संदेश है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार पटना के कई इलाकों में आज बारिश होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान
32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। मौसम में नमी और हल्के फुहारों के चलते उमस बनी रह सकती है। लोगों को बारिश और गर्मी दोनों के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई। डीएलएड परीक्षा के लिए आवेदन का आखिरी मौका आज। डीएलएड दूरस्थ शिक्षा के सत्र 2013-15, 2016 से 18 और 2017 से 18 की विशेष परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा 20 अगस्त से शुरू होकर के 1 सितंबर 2025 तक 4 सेमेस्टरों में आयोजित होगी। आवेदन से वंचित छात्र आज अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। त्रुटिपूर्ण आवेदनों में सुधार की भी सुविधा दी गई है। वहीं प्रवेश पत्र 8 अगस्त से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट www.odnbseb.com पर उपलब्ध रहेगा। परीक्षा बीएसईबी और राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद के संयुक्त तत्वाधान में होगी। कई स्थानों ने आवेदन समय पर जमा नहीं किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी काल से जुड़ा गुलाबी घाट का इतिहास। पटना का गुलाबी घाट ऐतिहासिक और रोचक घटनाओं से जुड़ा है। कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में HR गलवी नामक एक अंग्रेज जहाज का कप्तान गुलाबी घाट के रास्ते पाटलिपुत्र आया जाया करता था। इसी कारण इस घाट का नाम इसके नाम पर गुलाबी घाट पड़ा। समय के साथ यह घाट अब पटना के प्रमुख शमशान घाट के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। इतिहास और वर्तमान के इस संगम ने गुलाबी घाट को एक विशिष्ट पहचान दी है, जो पटना की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन चुका है। तेजस्वी यादव के वोटर कार्ड मामले में आयोग सख्त। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनका नाम 1 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है और उन्होंने एपिक नंबर RAB 2916120 का हवाला दिया। निर्वाचन आयोग ने जांच शुरू की है और उनसे उस एपिक कार्ड की मूल प्रति मांगी गई है। आयोग के अनुसार तेजस्वी का वैध एपिक नंबर RAB 0456228 है, जिससे उन्होंने 2015 और 2020 में चुनाव लड़ा था। वहीं RAB 2916120 नंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब जांच होगी कि तेजस्वी द्वारा दिखाया गया दूसरा एपिक कार्ड असली है या फर्जी, और वो कैसे जारी हुआ। अनंत सिंह ने तेजस्वी पर साधा निशाना। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से बेल पर रिहा हुए और बाहर आते ही उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर जदयू ने उन्हें तेजस्वी के खिलाफ उतारा तो वह उनकी जमानत जब्त करा देंगे। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार ही 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। अनंत सिंह ने कहा कि तेजस्वी इस जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उन्होंने जदयू से टिकट पर चुनाव लड़ने की बात कही। बिजली फ्री योजना से बढ़े नए कनेक्शन के आवेदन। बिहार में मुख्यमंत्री द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा के बाद घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदनों की संख्या तेजी से बढ़ रही। पिछले 20 दिनों में 50,000 से अधिक नए आवेदन आए हैं, जिनमें पटना से 1,528 आवेदन शामिल है। बिजली विभाग ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए प्रत्येक आवेदन की परिसर जांच अनिवार्य की है। दस्तावेज सत्यापन में सेल डेट, किरायानामा आदि शामिल होंगे। योजना के तहत 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। उससे अधिक पर सामान्य दर से शुल्क लगेगा। एक ही पते पर एक ही परिवार को एक ही कनेक्शन मिलेगा। स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में बनेगी वाटरप्रूफ दर्शक दीर्घा। इस स्वतंत्रता दिवस पर पटना के गांधी मैदान में वाटरप्रूफ दर्शक दीर्घा बनाई जाएगी, जिसमें 25,000 लोग बैठ सकेंगे। जिला प्रशासन 5,000 आमंत्रण पत्र वितरित करेगा, जिनमें मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी शामिल होंगे। साथ ही जिले के 500 महादलित दलित बाहुल्य टोलों में झंडोत्तोलन कराया जाएगा, जिसमें सबसे बुजुर्ग महादलित व्यक्ति को झंडा फहराने का सम्मान मिलेगा। 60 टोलों में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होगी। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने तैयारियों की समीक्षा की और सभी संबंधित अधिकारियों को आयोजन के लिए दिशा निर्देश दिए, जिसमें शिक्षक और विकास मित्र भी तैनात होंगे। 1000 फॉलोअर्स वाले यूजर्स ही कर सकेंगे इंस्टाग्राम पर लाइव। इंस्टाग्राम ने हाल ही में नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब केवल वही यूजर्स लाइव स्ट्रीमिंग कर सकेंगे जिनके पास कम से कम 1000 फॉलोअर्स है। यह बदलाव छोटे कंटेंट क्रिएटर के लिए चुनौती बन गया है। इसका उद्देश्य सर्वर लोड कम करना और प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट रोकना है। नियम का पालन न करने पर बैन किए गए यूजर्स को फिर से 1000 फॉलोअर्स बनाने होंगे। साथ ही TNH यूजर्स की सुरक्षा के लिए नए चैट सेफ्टी फीचर्स जोड़े गए हैं। इंस्टाग्राम अब प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने की दिशा में काम कर रहा है। खेल मंत्रालय ने RTI से BCCI को किया बाहर। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 में संशोधन के बाद अब केवल वे खेल संस्थाएं RTI के दायरे में आएगी जो सरकारी सहायता पर निर्भर है। इससे BCCI को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि वह सरकारी अनुदान नहीं लेता। संशोधित प्राविधान में
स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक प्राधिकरण वही माने जाएंगे जो धन या बुनियादी ढांचे में सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं। विधेयक के लागू होने पर बीसीसीआई को खुद को राष्ट्रीय खेल महासंघ यानी कि एनएसएफ के रूप में पंजीकृत कराना होगा। खासकर क्रिकेट के 2028 ओलंपिक में शामिल होने के कारण विधेयक में राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण और आयु सीमा में रियायतें भी शामिल है। रात की यात्रा के लिए जानिए रेलवे के नियम। भारतीय रेलवे ने रात के सफर को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए कई नियम बनाए हैं। रात 10 बजे के बाद टीटी आमतौर पर टिकट चेक नहीं कर सकता, सिवाय उन यात्रियों के जिनकी चढ़ाई 10 बजे के बाद होती है। इस समय के बाद कोच की मुख्य लाइट्स बंद कर दी जाती है। शोर मचाना, तेज आवाज में बात करना और बिना हेडफोन के मोबाइल चलाना मना है। चार्जिंग पॉइंट भी सुरक्षा कारणों से रात 11 से सुबह 5 बजे तक बंद रहते हैं। नियमों के उल्लंघन पर यात्री 139 नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। एसटीईटी पहले कराने की मांग, छात्रों का उग्र प्रदर्शन। बीते दिन पटना में एसटीईटी परीक्षा की मांग को लेकर के हजारों अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था। डाक बंगला चौराहे होते हुए सीएम हाउस की ओर बढ़ते समय पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज किया, जिससे कई छात्रों को चोटें आई। अभ्यर्थी एसटीईटी को टीआरई 4 से पहले कराने की मांग कर रहे ताकि बीएड और बीटीसी प्रशिक्षुओं को शिक्षक भर्ती में मौका मिल सके। सरकार की घोषणा के अनुसार अब एसटीईटी 2026 में होगा, जिससे छात्रों में नाराजगी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बिना एसटीईटी वे टीआरई 4 में अयोग्य हो जाएंगे। एसटीईटी नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लेकर के प्रदर्शन जारी है। रिटायरमेंट पर चुप लेकिन सीएसके के लिए जताया प्यार। महेंद्र सिंह धोनी की आईपीएल भविष्य को लेकर के अटकलें जारी है, लेकिन हाल ही में एक इवेंट में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका रिश्ता चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके से क्रिकेट से भी गहरा है। उन्होंने कहा कि वे नहीं जानते भविष्य में खेलेंगे या नहीं, लेकिन उनका दिल हमेशा सीएसके के साथ रहेगा। आईपीएल 2025 में उन्होंने ऋतुराज की चोट के बाद फिर कप्तानी संभाली। हालांकि टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, बावजूद इसके धोनी की फैन फॉलोइंग बरकरार रही। उन्होंने संन्यास को लेकर के कुछ नहीं कहा, लेकिन यह साफ किया कि सीएसके के साथ उनका जुड़ाव हमेशा बना रहेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। आज कई ऐतिहासिक घटनाएं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जुड़ी तारीख है। 1908 में शास्त्रीय संगीत गायिका श्रीदेश्वरी देवी का जन्म हुआ। 1915 में प्रसिद्ध लेखक भीष्म साहनी का और 1941 में गुजरात की महिला चिकित्सक लता देसाई का जन्म हुआ। 1942 में भारतीय हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह खुल्लर जन्मे। 1955 में भारत के नियंत्रक और महालेखा प्रशिक्षक राजीव महर्षि का जन्म हुआ। 1994 में विश्व प्रसिद्ध वेटलिफ्टर मीराबाई चानू का जन्म हुआ। वहीं 2021 में प्रसिद्ध फिल्म और टीवी अभिनेता अनुपम श्याम का निधन हुआ है। पटना से दिल्ली के लिए नई स्पेशल ट्रेन शुरू। पटना से दिल्ली यात्रा करने वाले के लिए राहत की खबर है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पटना और आनंद विहार के बीच नई दैनिक स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। यह सेवा आज से 21 नवंबर तक जारी रहेगी। ट्रेन प्रमुख स्टेशनों जैसे वाराणसी, छपरा, बलिया से होकर के गुजरेगी। इसमें 22 कोची होंगी, जिनमें एसी स्लीपर और सामान्य कोच शामिल है। त्योहार और चुनावी भीड़ को देखते हुए यह ट्रेन हजारों यात्रियों को सुविधा देगी। टिकट की सीटें सीमित है, इसलिए जल्द बुकिंग करने की सलाह दी गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कृष्णा प्रसाद, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, अमर अंसारी, नेहा कुमारी, मनोज दास और सुनील कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के एक सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में कौन सा बैंक सबसे प्रसिद्ध है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।